सो इन द एंड विक्ट्री वॉज हिज, और अंत में जीत उनकी होती है। सो बोस जो हैं वो अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाते 3 साल तक, और इस संघर्ष में विक्ट्री जो है उनकी हो जाती है। सो बोस नाउ बिगेन द वर्क विच हैज़ मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है बोस ने अब वो काम करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से वो फेमस हो गए सारी दुनिया में। अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, बट उन्होंने वो जॉब छोड़ के वो काम करना स्टार्ट कर दिया जिसमें कि उनका इंटरेस्ट था। कौन सा वाला वर्ड काम किया उन्होंने? ही हैड फ्रॉम बॉयहुड बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ। कहता है वो बचपन से ही, बॉयहुड से ही उनको इंटरेस्ट था। किस में इंटरेस्ट था? एनिमल एंड प्लांट लाइफ में। एनिमल और पौधे और एनिमल की लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव। सो उनका जो फिजिक्स में उनके काम था, उन्होंने फिजिक्स की स्टडी की, और इसी काम ने उनको कि कहाँ पे लेके गया? उनके पुराने प्यार के पास। क्या था उनका पुराना जो उनका इंटरेस्ट था? एनिमल और प्लांट लाइफ में। ही हैड नोटिस दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड signs of tiredness after it had been in use for some time, but in some strange way got back its power after being been rested। कहता है कि जो उन्होंने अभी जो वायरलेस रिसीवर मतलब जो क्रेसोग्राफ बनाया था वो क्या साइन देता था? टायर्डनेस के, थकने के। और इट हैड बीन इन यूज़ फॉर सम टाइम बट इन सम स्ट्रेंज वे। कहता है कई बार तो वो थकने के टायर्डनेस वाले साइन शो करता था, बट कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा किसके पावर, उसकी पावर रीगेन हो जाती। ही गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीन रेस्टेड, और थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद जो उसकी टायर्डनेस थी वो ख़त्म हो जाती और उसमें वापस क्या आ जाती? पावर आ जाती। सो ये वो बात कर रहे हैं अपनी वायरलेस रिसीवर की, जिन्होंने टायर्डनेस भी होती थी, मतलब शो करता था, वो थकता भी था, और कुछ टाइम रेस्ट के बाद, मतलब कोई भी चीज़ है, मशीन है, उसको लगातार आप कंटिन्यू चलाते रहो तो वो भी एक बार ख़राब हो जाती है ना। थोड़ा सा उसको बीच में रेस्ट देते हैं तो वो फिर से सही ढंग से जो है हमारा मशीन्स है वो भी चलने लगती हैं। इसी तरह से उनका जो वायरलेस रिसीवर था उसमें भी टायर्डनेस के साइन होते थे। हेयर वॉज फूड फॉर थॉट, हेयर वॉज फूड फॉर थॉट, द काइंड ऑफ थॉट फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरी कम। कहता कि यही थॉट, हेयर वॉज फूड फॉर थॉट, द काइंड ऑफ थॉट, कहता है ऐसे ही विचार हैं जो कि ग्रेट डिस्कवरी का कारण बनते हैं। अनटिल द एंड ऑफ द मिडल एजेस द वर्ड वाज लॉक्ड। कहता है कि अंत तक, एंड तक, मिडल एज के एंड तक द वर्ड वाज लुक्ड वन ऑन एज वन ब्यूटिफुल यूनिटी। सो कहता है दुनिया को कैसे देखा जा रहा था? एक एकता के रूप में, यूनिटी क्रिएटेड बाय गॉड। किसने ब्यूटीफुल यूनिटी बनाई है? गॉड ने बनाई है। कहता है कि सोच में थोड़ा सा फ़र्क आने लगा था लोगों की, और मिडिल एंड एज के एंड तक लोग सारे वर्ड को एक यूनिटी की तरह, ब्यूटीफुल यूनिटी की तरह देखने लग गए थे, जो कि क्रिएट की है, किसके द्वारा क्रिएट की है? वो गॉड द्वारा। मैन बिलीव्ड दैट, कहता मैन बिलीव करने लगा था। क्या बिलीव करने लगा था? कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कहता जो भी इस दुनिया में चीज़ है, जो भी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? गॉड के द्वारा बनाई गई है, और उसका लाइफ में कोई ना कोई जो है पर्पज़ है, उद्देश्य है, जो कि वो करने वाला है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मैन बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू रॉक्स एंड स्टोन्स हैड इट्स प्लेस एंड पर्पज़। कि मैन ये विश्वास करने लगा था कि जो भी संसार में चीज़ है, चाहे कि वो रॉक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, सभी का अपना उद्देश्य है। द डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन
चेंज्ड दिस वर्ड पिक्चर। कहता है उस टाइम में डिस्कवरी हुई थी, गैलीलियो ने डिस्कवरी की थी, गैलीलियो ने की थी, न्यूटन ने की थी, जिसने कि वर्ड को चेंज कर दिया। मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस सेपरेटली इन ग्रेटर डिटेल्स एंड देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंसेस। कहता है कई पार्ट में साइंस की ब्रांचेस थी, उसमें लोगों ने सेपरेटली इन ग्रेटर डिटेल एंड देयर डेवलपमेंट सेवरल काइंड ऑफ साइंस। कहता है कि मैन ने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी थी साइंस के हर एक पार्ट की। काफ़ी डिटेल में करते थे और उन्होंने डेवलप की थी कई तरह की चीज़ें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस। जैसे आज हमारी साइंस के कितने पार्ट है, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स हो जाती है ना, तो है तो वो साइंस के पार्ट ही ना, कि सभी जो इन्वेंटर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कोई ना कोई हर एक सब्जेक्ट की स्टडी करता है, फिर उसमें इन्वेंट करता है। रिकॉग्नाइज अ यूनिटी अमंग ऑल दिस डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। कहता है कि बोस ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये पहचाना कि चाहे ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं साइंस की, बट इनके अंदर क्या है, यूनिटी है। मतलब है तो एक ही पार्ट, सेम है, साइंस ही है, बट कि उसकी क्या है, डिफरेंट जो है ब्रांचेज है। ये किसने रिकॉग्नाइज किया था, बोस ने। ही रियलाइज दैट, अब वो क्या रियलाइज करते हैं, ही रियलाइज दैट देयर वाज अ सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर ऑफ लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स। कहता है उन्होंने महसूस किया कि सिमिलैरिटी होती हैं बिहेवियर में, चाहे कि वो लाइफलेस मतलब बेजान चीज़ें हैं, चाहे कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स। कहता है जो भी इस दुनिया में चाहे संजीव है चाहे निर्जीव है, उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है। इट वॉज हाउएवर नॉट ईजी टू कन्विंस अदर, कन्विंस होता है मनाना। कहता कि ये बात लोगों को समझाने, उनको इस बात पे मनवाना बहुत ही मुश्किल था, ईजी नहीं था। पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स एंड डू नॉट टॉक टू चेंज दैम। कहता है कि जो लोग हैं अपने पुराने ओल्ड बिलीव्स, विश्वासों पे अड़े हुए हैं, एंड डू नॉट लाइक टू चेंज दैम, और उन्हें बदलना जो है नहीं चाहते हैं। बोस्ट सजेस्टेड, क्या सजेस्ट करते हैं, दैट द एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम्स वर वन एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। कहता है कि बोस ने सजेस्ट किया कि चाहे एनिमल है, चाहे वेजिटेबल है, कोई भी मिनरल है, कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज़ है, वर वन एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। कहता है सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, एक कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वो मानते थे कि सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। ही सेड दैट प्लांट्स एंड मेटल्स हैड अ लाइफ ऑफ देयर ओन। कहता है वो मानते थे कि चाहे प्लांट्स हैं चाहे मेटल्स हैं, उनकी अपनी लाइफ है, हैड अ लाइफ ऑफ देयर ओन एंड कुड बिकम टायर्ड, और वो क्या थकते भी हैं, डिप्रेस्ड भी होते हैं और हैप्पी भी होते हैं। कहता है कि थकते भी हैं, कहे कि निर्जीव है संजीव है, जैसे प्लांट्स एंड मेटल्स हैं, वो भी थकते हैं, वो भी डिप्रेस्ड होते हैं, वो भी खुश होते हैं, वो ये मानते थे। बट पीपल लाफ्ड एट हिम, बट जो लोग थे उनकी इस बात पे हंसते थे। दे डिडंट टेक हिम सीरियसली, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। बोस न्यू ही वॉज राइट एंड प्रूव्ड इट, बट बोस जानते थे कि वो सही हैं और उन्होंने प्रूव्ड किया। टू बिगिन विद ही डिज़ाइंड एंड बिल्ट अ मशीन। कहता कि उन्होंने क्या बनाया, डिज़ाइन की, क्या बिल्ट किया, मशीन, विच रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस। सही, कहता कि उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो कि उनकी जो खोज थी उनको रिकॉर्ड करती थी, जो भी वो फाइंड करते उनको रिकॉर्ड कर दी, और जो विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, जैसे वो चाहते वैसे उसको रिकॉर्ड करते, जैसे चीज़ होती वैसे एग्जैक्ट करते थे, सही करती थी मैक्सिमम। कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करती थी, जो कि लोग जिस बात पे हंसते थे बट उस मशीन ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। दिस वॉज द क्रेसोग्राफ, द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कहता ये क्या था, क्रेसोग्राफ था, कि अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट था जो क्या रिकॉर्ड करता था, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू 10,000 टाइम्स। कहता है इसने
शो किया कि जो प्लांट में टिश्यू होते हैं वो मूव करते हैं, कितनी बार करते हैं? 10,000 टाइम। कहता है टिश्यू 10,000 टाइम मूव करते हैं। एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स टू मैन्योर्स, नॉइस एंड अदर स्टिमुली। कहता है उन्होंने फाइंड किया कि वो रिकॉर्ड किया कि प्लांट रिएक्ट करते हैं मैन्योर, जिनको खनिज पदार्थ डाले जाते हैं आवाज़ की तरफ, और कोई भी स्टिमुलाई हलचल होती है उसको भी, उसके तरफ भी वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। मीन्स उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट भी रिएक्ट करते हैं, सेंस होती है उनमें, नॉइस की तरफ रिएक्ट करते हैं, हलचल की तरफ रिएक्ट करते हैं। अगर कोई उनके पास आता है तो उसको वो पहचान लेते हैं। उनमें साइट होती है, कीन साइट होती है, देखने की समर्था होती है, वो चीज़ें को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द क्रेसोग्राफ प्रूव्ड दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग। कहता है इस इन्वेंट ने इन्वेंशन जो कि क्रेसोग्राफ थी, इसने प्रूव कर दिया कि बोस रॉन्ग नहीं है। इट शोड दैट प्लांट हैव हर्ट। इसने बता दिया कि प्लांट में क्या होते हैं? हर्ट होते हैं। एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और वो क्या करते हैं? फील करते हैं। उनमें फील करने की, महसूस करने की कैपेसिटी होती है। द क्रेसोग्राफ इंडिकेट्स दैट प्लांट्स हैव अ कीन साइट एंड रिएक्ट। कीन साइट मतलब देखने की पावर होती है, उनमें कीन साइट होती है। द क्रेसोग्राफ इंडिकेट that plant have a keen sight and react to rays of light and wireless waves. वायरलेस वेव्स उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, लाइट की तरफ रिएक्ट करते हैं, और जो भी वायरलेस वेव्स हलचल होती है वो उसको, उसकी तरफ भी वो रिएक्ट करते हैं। द मशीन प्रूव्ड दैट, मशीन ने प्रूव कर दिया, प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस। प्लांट में स्पेशल सेंस होती है, जैसे हमारे अंदर होती है सेंस, हम फील करते हैं, स्मेल सेंस करते हैं, बॉडी को कोई टच करे, स्किन पे सेंस होती है ना हमें, तो वैसे ही प्लांट में भी स्पेशल सेंस होती है जो कि फील कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर उनकी तरफ आए, कोई नॉइस हो, कोई मन्योर जब उनको डाला जाता है, विच टेल्स देम, जो उनको बताती है, ऑफ द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट, क्या बताती है कि कोई स्ट्रेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो हर एक चीज़ के प्रति रिएक्ट करते थे। सो नेक्स्ट देखो, द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न फॉर इंडिया एंड हर पीपल। कंसर्न होती है चिंता। कहता स्टोरी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम इस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताते नहीं कि वो इंडिया और उसके पीपल के बारे में कितना कंसर्न रखते थे, कितनी टेंशन लेते थे, कितना सोचते थे उनके भविष्य के बारे में। उनका पूरा विश्वास था अपने कंट्रीमैन के काबिलियत पर, इंटेलिजेंसी पर। कहता है इनके देश के प्रति प्रेम के बारे में बात की बिना उनका जो ये लेसन है कंप्लीट नहीं हो सकता। ही हैड अ डीप फेथ इन द इंटेलिजेंसी ऑफ हिज कंट्रीमैन। कहता उनको उनका पूरा विश्वास था। किस में विश्वास था? अपने देशवासियों की इंटेलिजेंसी में उनको पूर्ण विश्वास था। बोस वॉज सर्टन, यकीन था उनको। सर्टन क्या होता है? यकीन। दैट दे वर एज कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। कहता है उनको विश्वास था उनकी योग्यता पे कि वो क्या करेंगे? ग्रेट थिंग्स करेंगे टुडे, आज। जैसे कि कहता है उनको यकीन था कि वो भी कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे एज देयर एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होते हैं? हमारे पूर्वज। हैड डन इन द पास्ट, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों में पास्ट में जितने ग्रेट थिंग्स की थी, डेवलपमेंट की थी, जो हमारे इस टाइम के कंट्री मैन हैं वो भी करेंगे। इन एन एड्रेस एट अ कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन नवंबर 1927, सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक about India's glory in the past and declared that it was action and not idleness that was responsible for that glory. कहता है कि
कन्वोकेशन हुई थी नवंबर में 1927 को, जो मैसूर में हुई। इसमें जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि ये एक्शन है, मतलब कार्य है। इडलनेस क्या होता है? आलस नहीं है। कहता है वो काम करते हैं, आलसी नहीं है। यही वजह है कि वो क्या बने, उन्होंने क्या गेन की? ग्लोरी क्या होता है? नेम, फेम। कहता है ये इडलनेस नहीं थी जिसने हमको नाम दिलाया, इतनी देश में हमारा नाम किया। ये हमारे कार्य हैं, एक्शन थे, जिनकी वजह से हमने ग्लोरी गेन की है। ये वर्ड उन्होंने कहाँ बोले थे? मैसूर में कन्वोकेशन हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में कन्वोकेशन हुई थी नवंबर 1927 को। तब उन्होंने ये वर्ड बोले थे कि ये हमारे एक्शन है जिन्होंने हमें नाम दिलवाया है, ना कि हमारी आलसपन है, इडलनेस है। मतलब कि जो हमारे देशवासी हैं वो आलसी नहीं हैं, उनके अंदर भी पावर है कुछ कर दिखाने की। ही बिलीव्ड दैट देयर could be no happiness for a single person unless it had been one for all। कहता है कि उनको विश्वास करते हैं कि एक अपनी खुशी में अब सभी खुश नहीं हो सकते। असली खुशी किस में है? जब सारे लोगों को हम सभी के दिल जीत लेते हैं। इट हैड बी वन फॉर ऑल, मतलब जब हम जीत लेते हैं सभी को, मतलब कि दिल से जो खुशी मिले वो असली खुशी होती है। सो देयर कुड बी नो हैप्पीनेस फॉर अ सिंगल पर्सन। ऐसे एक इंसान के लिए खुशी नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए। एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वांटेड हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइन होप एंड फेथ इन द फ्यूचर। कहता है को इसलिए ये साइंटिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि उनके देशवासियों के अंदर ही ऐसी होप, आस पैदा हो जो कभी ना मरे, अनडाइन, जो कभी मरे ना, एंड फेथ इन द फ्यूचर, और विश्वास रखें अपने अच्छे भविष्य में। जब वो आस रखेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो वो कभी भी हारेंगे नहीं। सो दिस इज़ आवर मेन लेसन। दिस इज़ ओवर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। सो बेटा आपने इसको दोबारा रीड करने हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उसको दोबारा से करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको PDF भेजूँगी, कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।